हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। सो आज के सेशन में हम देखेंगे आर्टिकल स्ट्राइक 3। स्ट्राइक, ऑब्वियसली स्ट्राइक का मतलब एक तो होता है वार करना और दूसरा स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है। यहाँ पे स्ट्राइक 3 मतलब तीसरा वार। किसका वार है? ऑन द इंडिक्टमेंट ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के इंडिक्टमेंट में मतलब ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है और इन पर कुछ आरोप लगा है और कानूनी कार्रवाई हो रही है और ये तीसरा वार है। ठीक है, तो हम ये आर्टिकल देखें उसके पहले हम लोग कुछ वोकैबुलरी देख लेंगे बिकॉज वोकैबुलरी हेल्प्स अस डिकोड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट रियली वेल। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट क्या होता है? अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समवन, जो ऑफिशियली कानूनी रूप से जो किसी के ऊपर आरोप लगाए कोई ऐसा पेपर, उसको हम कहते हैं इंडिक्टमेंट। ये कानूनी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स है ना। मतलब ये ऐसे ही नहीं कि बस किसी ने बोल दिया, तो ये ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स है। इम्पीचमेंट, अरेंजमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा विंडिकेट। विंडिकेट मतलब बाइज्जत बरी कर देना। एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त कर देना। किसी के ऊपर कोई दोष लग रहा था, एक्यूजेशन लग रहा था, उसको आपने मुक्त कर दिया तो हम उसको कहते हैं एक्सोनरेट कर देना, विंडिकेट कर देना, किसी को सही साबित कर देना। ठीक है। शी वॉज हेल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल ऑन 2 इंडिक्टमेंट्स, मतलब उस पर 2 आरोप लगे थे जिसके लिए उसको ट्रायल में आने को कहा गया था। ट्रायल मतलब जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वहां आने को कहा गया था। पोलराइजेशन, स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन? हम इसको ऐसे समझेंगे, अर्थ के 2 पोल्स हैं, है ना। तो सेंटर की ओर लोग रहेंगे, इक्वेटर की ओर रहेंगे तो वो पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन लोग जब सेंटर की ओर जाएंगे, है ना, सॉरी पोल्स की ओर जाएंगे, एक्सट्रीम्स की ओर जब जाते हैं तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है? राजनीति में जब 2 विपरीत विचारधाराएं हैं, बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं हैं, मान लीजिए एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है और एक राइटिस्ट पार्टी है ना। सो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में अब पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है कि दोनों एकदम कट्टर हो रहे हैं अपने अपने स्टैंड को लेके, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिविजन हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं लोग। ठीक है। पोलराइजेशन कम होने का मतलब कि लेफ्टिस्ट वाले सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करें, राइटिस्ट वाले सोच रहे हैं थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करें, और मिलजुल के काम हो रहा है, कोऑपरेशन है, यूनिटी है। लेकिन पोलराइजेशन हो रहा है मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब अपने अपने स्टैंड पर वो अड़ रहे हैं। So polarization is the fact of people or opinions being divided into 2 opposing groups. 2 opposing groups में बिल्कुल divide हो जाना, ठीक है। separate होना, part होना, divide होना, ये सब इसके synonyms आ जाएंगे। और इसका antonym होगा merge, unify या फिर combine। merge, unify या फिर combine। There is now more polarization and less cooperation। जितना ज्यादा polarization होगा उतना कम cooperation होगा between the political parties। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेन करना। रिटेन करना मतलब आजाद ना करना, अपने पास ही रख लेना या कैद में रखना। ठीक है। द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग और बीइंग केप्ट। ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब प्रिजन में रखना, कन्फाइन करके रखना, सीमित करके रखना। ठीक है। डिटेन करके रखना, डिटेनमेंट, है ना। और एंटोनिम क्या होगा? रेलिंक्विश कर दिया, आजाद कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है। नाउ स्टडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया गया वो तुम्हारे दिमाग में रह रहा है, रिटेन हो रहा है, रुक रहा है, याददाश्त अच्छी है। ठीक है। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में रुक रहा है। ठीक है। जल्दी जल्दी भूल जा रहे हो, एक तरफ से मैम बोल रही हैं अब तुम सुनते सुनते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो, तो रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम है। ठीक है। आई होप अब आपको रिटेंशन का मीनिंग समझ आ गया। किसी पर्सन को अपने पास ही रोक के रख लेना वो रिटेंशन है। ठीक है। कन्फाइनमेंट है, ये यूजुअली मतलब आप कोई जोर जबरदस्ती से वगैरह करते हैं, अगर किसी को हम कन्फाइन कर रहे हैं, इम्प्रिजन कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। ठीक है। वहां पे ये वर्ड्स यूज होते हैं। फेलनी, व्हाट डू वी मीन बाय फेलनी? फेलनी घोर अपराध होता है। ठीक है। फेलनी इज घोर अपराध, सीरियस क्राइम विच कैन बी पनिश्ड बाय 1 or more years in prison। ठीक है। अब घोर अपराध है फेलनी मतलब
ऑफेंस या फिर क्रिमिनलिटी। एंटोनिम क्या होगा? लीगलिटी या ओबीडियंस। अगर आप कानूनी तरीके से कोई काम कर रहे हो तो ऑफेंस होने की या कोई अपराध होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्रिमिनलिटी का एंटोनिम होगा ओबीडियंस। क्रिमिनल्स क्या करते हैं? हम उनको क्रिमिनल कहते ही क्यों हैं? क्योंकि वो किसी भी कानून का पालन नहीं करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए हम उनको क्रिमिनल कहते हैं। ठीक है, अगर उल्लंघन नहीं करेंगे तो वो पालन करेंगे, ओबीडियंस इसका एंटोनिम आ जाएगा। ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पेशन ऑफ प्लानिंग टू कमिट अ फेलिनी, मतलब उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पेशन, संदेह था कि वो कोई घोर अपराध करने वाले हैं, इस आरोप पर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, जंक्चर मतलब क्षण, सेकेंड, एट दिस जंक्चर, एट दिस मोमेंट, इस क्षण पर। ठीक है, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एक्सीजेंसी, टर्निंग पॉइंट, गैप, सेपरेशन और फिशर इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, गैप, सेपरेशन या फिशर इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। द क्रिकेट मैच हैड रीच्ड अ क्रूशल जंक्चर, क्रिकेट मैच जो है वो एक अहम महत्वपूर्ण मोमेंट पर, जंक्चर पर, क्षण पर पहुंच चुका था। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश, अ सीक्रेट प्लान, षड्यंत्र, साजिश, इसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, कुछ बुरा या कुछ गैर कानूनी करने के लिए कोई प्लान हो, षड्यंत्र हो, साजिश हो, उसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ठीक है, ट्रीसन, प्लॉट या फिर फ्रेम अप, एंटोनिम क्या होगा? षड्यंत्र, छुपके से करना पड़ता है क्योंकि गलत कर रहे हो, इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, लॉयल्टी। अगर तुम लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो षड्यंत्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आई सस्पेक्टेड दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी, आई सस्पेक्टेड, मुझे संदेह था कि वो किसी न किसी षड्यंत्र में इन्वॉल्व्ड है, मिला हुआ है। टैम्परिंग, व्हाट डू वी मीन बाय टैम्पर? टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करना किसी डॉक्यूमेंट से, किसी गवाह सबूत से, एविडेंस से। एविडेंस टैम्परिंग मतलब गवाह को बदलने की कोशिश करना, गवाह या सबूत के साथ में छेड़छाड़ करना। इंटरफियर विथ इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज और मेक अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशंस। फिडलिंग, इन्फ्रिंजिंग, फिडल करना, इन्फ्रेंज करना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम है अवॉइड करना, इग्नोर करना। एनी टैम्परिंग विद द सिस्टम रिस्क्स मेकिंग इट लेस इफेक्टिव, यानी अगर कोई सिस्टम चल रहा है उसके साथ में हम टैम्पर कर रहे हैं, टैम्परिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि कोई सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ में तुम छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो सिस्टम हो सकता है कि कम इफेक्टिव हो जाए, उसकी इफेक्टिवनेस को हम कम कर बैठेंगे ऐसा करके, राइट। वैंडलाइज करना मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय वैंडलाइज? वैंडलाइज मतलब तोड़फोड़ करना। ये यूजुअली वैंडल, आप देखो ये वर्ड वैंडल गुंडे जैसा साउंड कर रहा है ना, तो जहाँ पे गुंडे पहुंच जाते हैं वो क्या करते हैं? वहाँ पे तोड़फोड़ मचा देते हैं, दैट्स कॉल्ड वैंडलाइज करना। वहाँ पे प्रॉपर्टी तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, दंगा फसाद करने लग जाते हैं, आग लगाने लग जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वैंडलाइज करना। ठीक है, सो टू इंटेंशनली डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर पीपल, दूसरों की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे तोड़फोड़ करने में दर्द भी नहीं होता। अपने घर की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करो तो समझ भी आता है ना, दूसरों की अपनी बनाई हुई चीज तोड़फोड़ करोगे तो तकलीफ भी होगा, दर्द भी होगा, है ना, बिकॉज यू नो आपको उसे बनाने में कितना समय, कितना एफर्ट, कितना मेहनत, कितना पैसा लगा है। दूसरों की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करते वक्त गुंडों को दर्द नहीं होता है ना। सो वैंडलाइज करना, दूसरों की प्रॉपर्टी ही बेदर्द होके तुम तोड़फोड़ मचा सकते हो, राइट, अदर पीपल। डिफेस करना, डिमोलिश करना या रेज करना। ठीक है, एंड एंटोनिम्स क्या होगा? प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। ऑल द फोन बॉक्सेस इन दिस एरिया हैव बीन वैंडलाइज्ड। फोन बॉक्सेस यहाँ पे फोन बूथ्स, जो टेलीफोन बूथ्स पहले हुआ करते थे, है ना, तो वो सब इस एरिया के वैंडलाइज कर दिए गए हैं, मतलब तोड़फोड़ कर दिए गए हैं। नाउ डिनाउंस करना मतलब क्या होता है? डिनाउंस करना मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग स्ट्रांगली एंड पब्लिकली, खासकर अगर पब्लिक में आके किसी की आलोचना कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिनाउंस। ठीक है, कैस्टिगेट, डिक्राई, विलिफाई, बिस्मर्च। ठीक है, नाउ एंटोनिम्स है अप्रूव करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना।
किसी चीज को अनुमति देना, अप्रूव कर रहे हो मतलब अनुमति दे रहे हो। तो जब किसी चीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, पसंद नहीं करते हो, तब आप उसकी आलोचना करते हो। जब किसी चीज को हम पसंद करते हैं, उससे सहमत होते हैं, तो हम उसे अप्रूव करते हैं, हम उसे ये क्या कहते हैं, एंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं उसे, ठीक है। द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। एक्टर को जो है डिनाउंस किया गया है, पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज किया गया है, ये कहते हुए कि ये युवाओं पर एक बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। कोहोर्ट किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एक लोगों के समूह को कोहोर्ट कहते हैं। विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। पार्टनर इन क्राइम, एलाई, एसोसिएट, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो आपके ग्रुप में शामिल है, तो ऑब्वियसली तभी तो ग्रुप बन रहा है आपका, ठीक है। जो आपके ग्रुप में शामिल नहीं है तो वो आपका ओपोनेंट होगा, आपका राइवल होगा, आपका विरोधी होगा। अ कोहोर्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स पेशेंटली ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स के एक कोहोर्ट यानी ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है वो पेशेंटली, धैर्यपूर्ण तरीके से एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, मतलब कोई लॉ बना रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड, ये वर्ड कई बार आपकी न्यूज़पेपर में आता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अगर होता है तो हम उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। अनयूजुअल, नया है वो, ऑब्वियसली पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप ऑफ वायरस है ना, मतलब पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए आपने कई बार ये वर्ड न्यूज में जरूर सुना होगा, इज अ नोवेल वायरस, है ना। वो एक नोवेल वायरस है। नोवेल मतलब नया। अजीब, अजीब इसलिए क्योंकि नया है, हम नहीं जानते हैं उसको, है ना, इसीलिए हमारे लिए वो स्ट्रेंज है, अजीब है। नोवेल, न्यू, अनयूजुअल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होगा फेमिलियर, आप उससे वाकिफ है, अब हम सब उससे वाकिफ है, लेकिन जब शुरू शुरू में आया था तब किसी को नहीं पता था क्या है वो, है ना। ओल्ड, हैकेनेड, हैकेनेड घिसा पिटा, कई बार रिपीट हो गया तो उसको हम कहते हैं हैकेनेड। वी एंटर्ड एन एज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी, हम एक ऐसे एज या युग में हम एंटर कर चुके हैं जहां अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व संपन्नता, मतलब पहले कभी इतनी संपन्नता नहीं थी। ऐसी संपन्नता के युग में हम एंटर कर चुके हैं। Bipartisanship, bipartisanship is concerning or involving two different political parties. By party, दो पार्टी, bipartisanship जहां पे दो पार्टियों का वहां पे संबंध है या लेना देना है, ठीक है। sovereign, non aligned, partisan, bipartisan, partisan, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट लीडर्स होप टू अचीव अ bipartisan foreign पॉलिसी, ठीक है। बिजर्नेस, विचित्रता, अजीब चीज, ठीक है। बिजर्नेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, आउटलैंडिश, वियर्डनेस। एंटोनिम्स होंगे आउटडेटेडनेस, ठीक है। कोई चीज आउटडेटेड है या कॉमन है, या तो कोई चीज आउटडेटेड इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है, या फिर वो कॉमन है बहुत, है ना। डिस्पाइट द बिजर्नेस यानी अजीब होने के बावजूद, बिजर्नेस ऑफ द सिचुएशन, इस परिस्थिति के अजीब होने के बावजूद, आई फेल्ट एंटायरली एट ईज, मतलब ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत अजीब था लेकिन फिर भी मैं एट ईज थी, मतलब मैं कंफर्टेबल थी, मैं पैनिक नहीं हो रही थी, ठीक है। Coming to the next one, exceptionalism. Now, what do we mean by exceptionalism? The condition of being different from the norm. Norm मतलब जो हमेशा चलता है, चलता आया है। प्रथा, norm का मतलब होता है प्रथा, तो प्रथा से अलग होना, हटके होना, ठीक है। दूसरों से अलग होना, हटके होना, that is exceptionalism, ठीक है। दैट इज एक्सेप्शनलिज्म। हम देखो, हम बोलते हैं ना ही इज एन एक्सेप्शन, वो अलग है, अपवाद होना, ठीक है। अपवाद, एक्सेप्शन मतलब हटके होना, अलग होना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, नोटेबल या नोटवर्दी, एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म एड्स टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जो अमेरिका की एक्सेप्शनलिज्म है उससे फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐड हो जाता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाता है। हश मनी, हश मनी मतलब हश, मुंह बंद रखने के लिए, चुप रहने के लिए जिसको पैसे दिए जाते हैं उसको कहते हैं हश मनी। कोई भी बात अगर आपको किसी को चुप रखना है, उसको चुप रखने के लिए जो पैसे देते हैं, दैट्स कॉल्ड हश मनी, ठीक है।
मनी पेड सो दैट समवन विल कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, चाहे कोई भी बात हो, अच्छी बात बुरी बात, उसको चुप रखने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए जो पैसे देते हैं, दैट्स कॉल्ड हश मनी। ठीक है, सो द कंपनी पेड हश मनी टू द विक्टिम्स टू कीप देम क्वाइट। कई बार क्या होता है कि कोई कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ बुरा होता है, तो वो कंपनी क्या करता है, उन विक्टिम्स को पैसे दे देता है कि भाई चुप रहो, ताकि कोई आवाज़ ना उठाए या हमारे खिलाफ नेगेटिविटी ना हो। ठीक है, तो वो चुप रहने के लिए जो पैसे दिए उन्होंने विक्टिम्स को, दैट्स कॉल्ड हश मनी। शिफ्टिंग गेयर, गेयर शिफ्ट करना मतलब क्या, आप देखो गाड़ी चलाते हो, आप गेयर शिफ्ट करते हो, मतलब टू सडनली स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड डू समथिंग एल्स। गेयर शिफ्ट करना मतलब जो तुम कर रहे हो उसको चेंज करके कुछ और करना। गेयर शिफ्ट करना, स्लो चलते रहते हो और तेज चलना है तो आप गेयर शिफ्ट करते हो, गेयर बढ़ा लेते हो, गेयर कम करते हो जब आपको स्लो डाउन करना है। तो जो कर रहे हो उसको चेंज करने को हम कहते हैं शिफ्ट गेयर। ठीक है, गेन अ फुट होल्ड, गेन अ फुट होल्ड, फुट होल्ड, फुट का होल्ड मतलब पैर जमाना। ठीक है, गेन अ फुट होल्ड मतलब अपने पैर जमाना कहीं पे भी, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना। अ सिक्योर पोजिशन, स्पेशली अ फर्म बेसिस फॉर फर्दर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। फर्दर प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या कुछ भी जो काम आप आगे कर रहे हो वो काम आगे करने के लिए गेन अ फुट होल्ड मतलब अपने पैर जमाना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि पहले अपने पैर तो जमा लो। ठीक है, कई बार आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन कई बार सजेशन आता है कि बैंक में एसएससी में कोई तो जॉब ले लो, पहले अपने पैर तो जमा लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो फिर भी थोड़ा बेटर है दैन यूपीएससी। यूपीएससी में तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कहते हैं कि पहले अपने पैर तो जमा लो, राइट, गेन अ फुट होल्ड।